चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 45। और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इस लेक्चर के बाद आपका जो सिलेबस है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है, और अगर समय मिलेगा तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करवाएंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है साहब, चलिए 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक बहुत अच्छे से हम समझा चुके हैं। 2 स्ट्रोक में एसआई इंजन भी समझाए हैं और सीआई इंजन भी समझाए हैं। 4 स्ट्रोक में भी एसआई इंजन समझाए हैं और सीआई इंजन समझाए हैं। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, समझे होंगे, तो आप डिफ्रेंशिएट अपने से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। 2 स्ट्रोक में क्या होता है, साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन और 1 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। यही होता था। दो स्ट्रोक में सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट हो जाता था, और क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन एक सिंगल ही होता था, 1 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। यहाँ पर सक्शन और कंप्रेशन पहला स्ट्रोक में होता था और दूसरे स्ट्रोक में एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट होता था, है ना। 2 स्ट्रोक में पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 स्ट्रोक में साइकिल जो कंप्लीट होता था 4 स्ट्रोक में होता था, है ना। 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन और 2 रिवोल्यूशंस ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। यहाँ पर सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट के लिए अलग अलग स्ट्रोक थे। और यहाँ तो पोर्ट इस्तेमाल करते थे, बट यहाँ पर वाल्व इस्तेमाल करते हैं ना, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व। यहाँ पर पोर्ट होता था इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट, अगर याद हो आपको तो। 2 स्ट्रोक जो होता है वो हल्का होता है, लाइट इन वेट होता है और डिजाइन भी बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर क्या होता है, इसका हैवी वेट होता है और डिजाइन थोड़ा, है ना, एंड हैज अ कंप्लीट नहीं होगा, एंड हैज अ कॉम्प्लेक्स डिजाइन। ठीक है ना, एंड हैज अ कॉम्प्लेक्स डिजाइन। ठीक है, इट इज हेवियर इन वेट एंड हैज अ कॉम्प्लेक्स डिजाइन। लेकिन यहाँ पर डिजाइन बहुत आसान होता है, सिंपल होता है। लोअर वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है इसका सिलेंडर बोर और स्ट्रोक लेंथ छोटा होता है, कम होता है, तो इसका वॉल्यूम जो होगा कम होगा, तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी भी कम होता है। लेकिन डीजल इंजन में हमने बताया था सिलेंडर का एरिया भी ज़्यादा होता है, सिलेंडर भी काफ़ी बड़ा होता है, स्ट्रोक लेंथ भी बड़ा होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, थर्मल इफिशियंसी यहाँ पर कम होता है थोड़ा सा, है ना, सॉरी, थर्मल इफिशियंसी यहाँ पर ज़्यादा होता है क्योंकि कंप्रेशन रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ पर थर्मल इफिशियंसी कम होता है, थर्मल इफिशियंसी इज लो। कुछ छूटा है शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 बीच में एक पॉइंट छूट गया है। ठीक है ना, आप उसको सुधार लोगे। हाइयर वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी नंबर 6, है ना। ये एक्चुअली नंबर 7 है, ये नंबर 8 है, ये नंबर 9 है। नंबर 6 यहाँ पर होगा, लिख लीजिएगा। लोअर वॉल्यूमेट्रिक है तो यहाँ पर होगा हाइयर वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, हाइयर वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर का साइज बड़ा होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी बढ़ जाती है। ठीक है, समझ में आया। थर्मल इफिशियंसी यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे थर्मल इफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट इज लेस। 2 स्ट्रोक सस्ता है, लेकिन आपका जो 4 स्ट्रोक होता है वो महंगा होता है। यहाँ पर फ्लाईव्हील इस्तेमाल किया जाता है। फ्लाईव्हील आपको हमने समझाया था कि फ्लाईव्हील एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी आया कहाँ से, एनर्जी आया एक्सपेंशन स्ट्रोक से और पावर स्ट्रोक से। जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ वो फ्लाईव्हील में स्टोर हो गया, है ना। और फिर फ्लाईव्हील से ज़रूरत पड़ने पर जिस स्ट्रोक में एनर्जी चाहिए उस स्ट्रोक में एनर्जी को ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है फ्लाईव्हील। तो 2 स्ट्रोक के लिए छोटा फ्लाईव्हील और 4 स्ट्रोक के लिए हैवियर फ्लाईव्हील का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल स्कूटर, मोटरसाइकिल, और यहाँ पर ट्रैक्टर, बसेस, ट्रक्स, हाईवास, है ना, जितने भी मालवाहक गाड़ियाँ होती है वो 4 स्ट्रोक में काउंट होती है। ठीक है, ये था आपका 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के बीच में डिफरेंस। आप इसे अच्छे से अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। यहाँ पे हमने द एंड लिख दिया है। एक्चुअली में द एंड कभी होती नहीं है कोई भी चीज़, लेकिन एक ऑफिशियली एक जो आपका सिलेबस जो दिया हुआ है उसके अनुसार
लेक्चर नंबर 45 यानी टोटल 45 लेक्चर्स में हमने आपके पूरे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। अगर कोई बच्चा 45 लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ेगा, सुनेगा, नोट्स बनाएगा, है ना, तो वो बहुत ही अच्छे मार्क्स से इस एग्ज़ाम में पास हो सकता है। और ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। आपके साइंटिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं या PSU में जाना चाहते हैं, जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, चाहे आपका ब्रांच मैकेनिकल हो, चाहे आपका ब्रांच मेटलर्जी हो या फिर आपका जनरल साइंस का ब्रांच हो, हर जगह ये जो सब्जेक्ट है वो काम आता है। और ये नोट्स आपको बहुत उपयोगी है आपके लिए। आप इसे अच्छे से बनाइए और अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। अगर टाइम मिला तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर हम आपके साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी क्लियर हो सके। आप अपना ख्याल रखिए, है ना, और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।